नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका दौरे पर हैं। विदेशी धरा पर राहुल गांधी जब से गए हैं तब से विवादों से घिरे हुए हैं। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है कि विदेश में राहुल गांधी ने विवादित बयान दिए हैं। इससे पहले भी कई बार वो इस तरीके के बयान दे चुके हैं। फिर चाहे बात भारत में अल्पसंख्यकों में डर के बयान की हो या फिर केंद्र की एजेंसियों के दुरुपयोग की, बात चाहे बीजेपी आरएसएस के खिलाफ दिए बयान की हो या फिर महात्मा गांधी को लेकर दिए बयान की। राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क में कहा कि हम जिस विचारधारा का पालन करते हैं वो महात्मा गांधी की विचारधारा है। हम महात्मा गांधी की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी भी एनआरआई थे, लेकिन वो हिंसा नहीं फैलाते थे। अब सवाल ये है कि या तो राहुल गांधी विदेश में जाकर खुद जानबूझकर इस तरीके के बयान देते हैं या फिर बात किसी राजनीतिक मकसद से, क्योंकि बड़ी बात यह है कि इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरे का कार्यक्रम भी है। और इसी बीच सवाल यह भी है कि आखिर प्रधानमंत्री से पहले राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा को और उनके इन बयानों को आखिर कैसे देखा जाए। क्या वो पीएम के जाने से पहले उन्हें वहां काउंटर कर रहे हैं? बात आज इसी खास मुद्दे पर। Not interested in trying to cut hatred with hatred. समाज में डिवीजन हो, इस बात को आप प्रयास करते हैं। मैंने बोला था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। ये नफरत की दुकान का मेगा मॉल खोल करके जो बैठे हैं, दुनिया जानती है इनको। आपने बीजेपी के मीटिंग में कभी आई लव यू सुना है? आप हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की बात करते हैं। चलिए, बेहद खास मुद्दा है, उस पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हैं, बीजेपी नेता मुकेश पारिक जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं, गांधी विचारक रमेश अरोड़ा जी भी हैं और साथ ही प्रकाश भंडारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। आरसी चौधरी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। ये मोहब्बत की दुकान, एक तरफ तो राहुल गांधी विदेश में जाकर बहुत सारी बातें कर रहे हैं और सबसे अहम सवाल, तीखे प्रहार हैं ये केंद्र की सरकार के लिए। दूसरी तरफ आज जेपी नड्डा का बयान आना, सवाल यहां पर यह उठता है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, लेकिन क्या विदेशी धरती पर इस तरह की बात कहना, जिस तरह से लोकतंत्र भी खतरे में है, लोकतंत्र यहां पर खत्म हो रहा है, बहुत सारी बातें कही जाती है, मैसेज तो गलत जा ही रहा है। एक तरह से ऐसे भी देखा जा रहा है इसे। श्वेता जी, आपने जिक्र किया विदेशी धरा। मुझे एक कंपनी के मोबाइल फोन की लॉन्चिंग हो रही थी और उस कंपनी के जो सीईओ और मालिक थे, देश के प्रधानमंत्री की पीठ पे हाथ रख के कह रहे थे कर लो दुनिया मुट्ठी में, जब जियो की लॉन्चिंग हो रही थी। आखिर हिंदुस्तान की जो आज इस धरा पे जयपुर में जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, ये दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी व्यक्ति आपकी डिबेट को देख रहा है। इसलिए अगर कोई विदेश की धरती पे बात दूसरी होती और राजस्थान में और हिंदुस्तान की धरा पे बात अलग होती तो आप कहते। मैं ये कहता हूं कि उन्होंने जब शिकागो के अंदर स्वामी विवेकानंद ने जब जाके हिंदू धर्म संसद थी उसको संबोधित किया था, तब किसी ने नहीं कहा था, तब नहीं कहा था उन्होंने। आज उन्होंने उस गांधी का जो दुनिया के हर देश के अंदर स्टेचू लगाते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री जाके उसका लोकार्पण करते हैं, उसकी विचार का बात किया। और उसी गांधी की हत्या करने वाला एक विचार था, एक आक्रोश था, एक क्रोध था, एक हिंसा थी, एक नफरत थी, उस नफरत की बात की। हिंदुस्तान क्या है? ये गांधीवादी विचारक हैं, ज्यादा आप दर्शक इनसे सुनना चाहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान वो जगह है जहां पे बुद्ध हो, कबीर हो, अंबेडकर हो, गुरु नानक हो, सबने इस दुनिया के अंदर एक संदेश दिया, भाईचारे का, प्रेम का, जेपी नड्डा ने आज जो कहा उस पर एक कमेंट, जेपी नड्डा ने आज जो कहा उस पर एक कमेंट। मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, वो नफरत का मेगा मॉल बता रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता की अदालत में कई भी बात को जुमला बता देते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बोल रहे हैं, उनमें खुद का उनका नेतृत्व गंभीरता से नहीं लेते। वो कोई आधार बताते, वो ये कोई नफरत का करते बताते तो निश्चित रूप से हम उनकी बात पे चर्चा करते। लेकिन राहुल गांधी की बात पे उनके एक ट्रोल आर्मी है जो गलत तथ्य पेश करके नफरती उन्माद फैला के, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं पत्थर फेंकने वालों को कपड़ों से पहचानता हूं। इनके नेता बात करते हैं 80 और 40 की, इनके जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कहते हैं कहो गद्दारों से गोली मारो सालों को। ये कैसे लोग हैं जो मोहब्बत का जवान, इनके जवान पे लगे शब्द, मुझे ऐसा संभव नहीं लगता। मुकेश पारिक जी, मुकेश जी देखिए,
राहुल गांधी बयान देते हैं और ऐसा पहली बार नहीं है कि वो विदेशी धरती पर कुछ उन्होंने ऐसा कहा हो। बीजेपी पलटवार के लिए तैयार रहती है, लेकिन नफरत का मेगा मॉल हो, गांधी जी की बात हो, हर चीजें लपेटने आती है। दर्शाता है कि जिस तरह के बयानबाजी का दौर चल रहा है, चुनाव तो नजदीक है ही, आने वाले वक्त में और क्या न सुनने के लिए मिलेगा। काम से क्यों न टक्कर दी जाए। ये बड़ा गंभीर विषय है कि कोई एक पार्टी का नेता विदेश की धरती पर जाए और वहाँ पर देश के बारे में ऐसी बातें करें जिनका कोई तथ्य नहीं हो और तथ्यहीन बातें हों। उन्होंने कहा कि हमारे देश में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा अपमान है देश का कि जिस देश में इतनी भारी तादाद में इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हो, जो कई मुस्लिम देशों की जनसंख्या से ज़्यादा है, और सब में सुरक्षित हो, तो वो यहाँ पर कहना ये दर्शाता है कि उनकी देश के प्रति भी उनमें नफरत है और किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री के प्रति भी उनमें नफरत का भाव है। साथ ही साथ उन्होंने कई चीज़ें कही। उन्होंने लोकतंत्र के लिए, आज दुनिया का सब में बड़ा लोकतंत्र भारत देश है, जहाँ पर आम आदमी सुरक्षित है, सब धर्मों को, सर्वधर्म संभाव को लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। आज किसी भी क्षेत्र की बात करें, लेकिन जब जब मौका आया है विदेश की धरती पर, राहुल गांधी ने इस देश का अपमान करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी आप इनकी बात जब हम करते हैं तो ये जब इन वोट बैंक की खातिर और ये तुष्टीकरण के खातिर इनकी कुछ मजबूरियां हैं, उसके कारण ये कहते हैं, लेकिन उस समय ये भूल जाते हैं कि एक हमारा वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए क्या हम हमारे देश की जो गरिमा है, हमारे जो देश का स्वाभिमान है, हम उसका भी अपमान करने से नहीं चूकते हैं। तो ये इस प्रकार का कृत्य राहुल गांधी करते हैं। और उन्होंने सही कहा, नड्डा जी ने कहा कि ये हमेशा कभी भी इनका कोई आधार ये नहीं रहा। हमेशा कांग्रेस ने जो राजनीति की है वोट बैंक पर आधारित की है। इन्होंने अपना वोट बैंक बनाया, इनका कभी धरातल पर ये काम पर नहीं चले। इन्होंने वोट बैंक पर आधारित राजनीति की है और उसी के दुष्परिणाम सामने आते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके, भारत जोड़ो यात्रा भी जो निकाली राहुल गांधी ने, उसमें भी जब वो पूरी तरह से सबसे लोगों से मिलते हुए जा रहे थे, वो यही बोल रहे थे कि हम तो मोहब्बत का पैगाम देखिए दे रहे हैं, हम लोगों से प्यार मोहब्बत, और कई तस्वीरें भी सामने आई। बोलना मोहब्बत का पैगाम एक अलग, राहुल गांधी की तो यही बात उन्होंने कही, लेकिन ये मोहब्बत का पैगाम नहीं है। देश के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ तथ्यहीन बातें करना, ये कौन सी मोहब्बत है? क्या देश के खिलाफ बोलना अगर मोहब्बत है तो राहुल गांधी को मुबारक हो, लेकिन उनकी कोई मोहब्बत नहीं है। उनकी भाषा में, इसका जवाब लेंगे उनकी भाषा में सिर्फ और सिर्फ देश का अपमान है। वो भूल गए कि देश की जो पार्टी आज सत्ता में है उसका विरोध करते करते वो देश का विरोध करने लग गए। आज स्थिति उनकी है। रमेश जी, आइडियोलॉजी की भी एक तरह से जंग है। महात्मा गांधी की विचारधारा जो थी उसी पर कांग्रेस चल रही है। एनआरआई महात्मा गांधी भी थे, लेकिन कभी उन्होंने हिंसा की बात नहीं की, पक्ष नहीं रखा। कुछ भी पार्टियों के बीच में होता है, महात्मा गांधी को लाया जाता है, फिर चाहे पॉजिटिव तरीके से हो या नेगेटिव तरीके से, सवाल उठाने की कोशिश की आती है। गांधी विचारक होने के नाते इन बयानों को आप कैसे देखते हैं? मैं ये मानता हूं कि दोनों दल जो हैं इक्वली दोषी हैं जी। दोनों ही स्वार्थी हैं, अपने लाभ के लिए एक दूसरे को गालियां देते हैं, जनता को गुमराह भी करते हैं, और उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कर्नाटक में हजारों कांग्रेस के लोग बीजेपी में चले गए, बीजेपी के लोग कांग्रेस में आ गए। तो कल तक जो लोग सेकुलर थे आज वो सेकुलर नहीं है। गांधी जी का नाम लेकर के राजनीति करना बड़ा गलत है, क्योंकि गांधी जी राजनीति से काफी दूर थे। और कांग्रेस प्रेसिडेंट एक बार रहने के बाद 1925 के बाद कांग्रेस से उन्होंने अपना कोई दामन नहीं रखा। ये कहा कि इसको बंद कर देना चाहिए। मैं कहता हूँ गांधी जी जो कहा बड़ा अच्छा था, पर हो क्या रहा है कि ये भारत जोड़ो है या कोई भी चीज अच्छी हो, चाहे राहुल गांधी करें वो अच्छी है, चाहे मोदी जी करें वो अच्छी है देश के लिए। हमें इस तरह का डिवीजन नहीं करना चाहिए। जो मोदी अच्छा करते हैं कांग्रेस को चाहिए तारीफ करें, जो कांग्रेस राहुल अच्छा करते हैं बीजेपी को चाहिए उसकी तारीफ करे। लेकिन अमेरिका में ऐसा हो रहा है, तो रह नहीं गई नहीं, अमेरिका में ऐसा हो रहा है। रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी मिलकर काम कर रहे हैं। इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर, लिबरल मिलकर काम कर रहे हैं। जर्मनी में सारी पार्टियां मिलकर काम करते हैं। हमारे यहाँ इससे फूट क्यों है, मैं तो जानना चाहता हूँ। ऐसी कोई दोनों में फर्क नहीं है। आर्थिक नीतियां बीजेपी और कांग्रेस की एक हैं, सामाजिक नीतियां एक हैं। दोनों में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। ग्रेट लीडरशिप इन कांग्रेस और ग्रेट लीडरशिप इन बीजेपी, तो मिलकर काम करें तो बहुत अच्छा है। और गांधी जी के नाम कर कोई राजनीति करनी नहीं चाहिए। ही वॉज अबाव इट, ही वॉज सर्टेनली अबाव इट। ठीक है। प्रकाश भंडारी जी, अभी आपने सुना रमेश अरोड़ा जी ने क्या कहा। अहम बात है, बार बार ये बात कही जाती है, लेकिन कम से कम भारत में तो बहुत मुश्किल है कि दो विपक्षी पार्टियां एक साथ हो और अच्छे काम की तारीफ की जाए, ये भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन प्रकाश भंडारी जी, आइडियोलॉजी यहाँ पर सामने आती है, महात्मा गांधी को लेकर आते हैं। राहुल गांधी जो बयान देते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, नफरत का मॉल ये बता रहे हैं जेपी नड्डा।
ये भी कहा जाता है कि विदेशी धरती में हमेशा राहुल गांधी बयान देकर अपमान करते हैं अपने देश का, जो कहना है भारत में रह के भी कहा जा सकता है। मैसेज क्या देने की कोशिश है, इसके जरिए किसका फायदा किसका नुकसान? देखिए विषय क्या है, विषय है कि आप राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को नारा बता दिया, विषय है अंबेडकर को बता दिया, जवाहरलाल नेहरू को भी बता दिया। इन दोनों तीनों को शख्सियत की अगर आप थोड़ा सी बारीकी से देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की तो शिक्षा दीक्षा जो है पूरे स्कूली शिक्षा भी और कॉलेज की शिक्षा बैरिस्ट्री भी वही की उन्होंने, और अंबेडकर साहब ने भी लॉ वहीं से किया, और तीनों ही बैरिस्टर है, सब कुछ है। लेकिन किस संदर्भ में राहुल गांधी ने इन तीनों शख्सियत को NRI कहा, ये थोड़ा सा ऐसा विषय कि उसको हमें जरूर देखना चाहिए कि किस संदर्भ में उन्होंने जो कहा, और अगर वो संदर्भ मजबूत नहीं है तो मैं समझता हूँ उसको राहुल गांधी को माफ़ी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके क्या है कि कई बार ज़बान फिसली है, और मुझे लगता है कि बाद उनके डेप्थ का जो अभाव है, जो भारतीय जो राजनीति है उनके बारे में और भारत का जो गौरवशाली इतिहास है उनकी जो थोड़ी जो समझ है वो इतनी मजबूत नहीं दिखी कि इस तरह की बातें वो करें। तो ये जो जिस संदर्भ में उन्होंने कहा, पहले तो मैं समझता हूँ कि उस संदर्भ को जो अच्छी तरह से उसकी जांच होनी चाहिए, और जो सामने आ रहा है, जो नजर आ रहे हैं उस अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो क्या आपको लगता है राहुल गांधी सही है, जब उनका बयान देना ही सही था, या उस बयान का पलटवार के तहत JP नड्डा का ये कहना सही था? नहीं, ऐसा देखिए उन्होंने जो कुछ कहा, जिस संदर्भ में कहा, पहले संदर्भ की बात करें, जिस संदर्भ के अंदर उन्होंने कहा तो अगर वो शायद हास्यास्पद भी लग सकता है, और उनका संदर्भ किस तरह से था, वो क्या बोलना चाहते थे बोल नहीं पाए, ये बात अलग है। लेकिन NRI कहना थोड़ा सा अटपटा है जरूर, और ये हमारे जो भारतवासी हैं उनको ये कभी ये बात कभी नहीं पचेगी कि राहुल गांधी इस तरह की बातें करें कि जिसमें NRI जो है महात्मा गांधी को कह दिया और जवाहरलाल जी को कह दिया, अम्बेडकर जी को कह दिया। हमारा ये कहना है कि इस तरह की विदेशी भाषा, मतलब विदेशों में जाकर के थोड़ा सा आदमी को संभल कर बोलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे, वक्त भी खत्म हो रहा है। रमेश अरोड़ा जी, आप कुछ कहना? मैं कह रहा हूँ कि NRI की डेफिनेशन ही जो है इनकम टैक्स लॉ में है और फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिटीजनशिप में है। ये नया कॉन्सेप्ट है, उस पर पुराने जो सत्य है उस पर नहीं थोपना चाहिए जी। हम कहते हैं, उन्होंने कहा, देखिए उनका कहने का पर्पस क्या था कि जो लोग हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं या इंडियन मूल के हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है देश के लिए। ये तो अच्छी बात है ना, राहुल गांधी ने जो कही अच्छी बात है ना ये, मतलब इसमें तो कोई गलत नहीं है। उल्टा उन्होंने हमारा ध्यान खींचा कि भाई जो लोग हिंदुस्तान से बाहर रह रहे हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन जो है आज़ादी से पहले आज़ादी के बाद देखा जाना चाहिए। तो आइए एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। महात्मा गांधी जून 1893 में साउथ अफ्रीका गए और जनवरी 1915 में वापस हिंदुस्तान आए, है ना। 21.5 साल तक साउथ अफ्रीका रहे। उन्होंने एक बार भी एक आर्टिकल हिंदुस्तान की आज़ादी के बारे में ना कहीं लिखा, ना कोई भाषण दिया। तो कंट्रीब्यूशन गांधी जी का तो जनवरी 1915 में शुरू हुआ, जब वो गोपाल कृष्ण गोखले से मिले आकर के। उसके बाद तो उनका कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान से ताल्लुक ही नहीं था, आते थे जाते थे, पर उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो एशियंस के लिए काम किया वो स्तुत्य है, उसकी तारीफ सब जगह हो रही थी। दूसरी बात, अंबेडकर को कहना कि नॉन रेजिडेंट इंडिया, जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष समझने की जरूरत है, जो हकीकत है उसे कैसे राजनीतिक तौर पर बयान बात लिया नहीं जाए, है, ये NRI वाली बात नहीं है। चाहिए। इतना कहना चाहिए कि पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, ये कहना चाहिए। ठीक है। RC जी, एक बात कही जाती है और माना जा रहा है कि अभी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है, उससे पहले राहुल गांधी का पहुंचना, तो ये जानबूझकर राहुल गांधी ऐसे बयान देते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं, बार बार एक व्यक्ति को राष्ट्र बना दिया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्र नहीं हो सकते, हिंदुस्तान नहीं हो सकते। एक व्यक्ति 140 करोड़ भारतीयों पे अपने अहंकार के कारण भारी हो सकते हैं। ये अहंकार का विचार गांधी का नहीं है, अहंकार का विचार गोडसे का है। गांधी में विनम्रता है, गांधी में स्वीकार्यता है। गांधी उस हर विचार को स्वीकार करना चाहते हैं जिसमें एक भी विचार अगर उसके असहमति का जागृत होता है। इसलिए उस धरती पे जाके उन्होंने उन प्रवासी भारतीयों का जिक्र किया जिन्होंने अमेरिका के अंदर हिंदुस्तान की अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने उसकी डाइवर्सिटी को अपना स्थान दिया। वहां पे उन्होंने जब मदद करते हैं किसी भी भारतीय की, तो उसका मजहब, जाति, धर्म, पहनावा नहीं देखते हैं, उसके लिए उनका साधुवाद किया। इसलिए उस जगह से बैठ के
जो अरोड़ा साहब ने जिक्र किया, साउथ अफ्रीका में गांधी ने जो काम किया, आज दुनिया का हर मुल्क अपना रहा है। काम की चर्चा होती है। भारतीय जनता पार्टी की नेता साध्वी जो भोपाल से सांसद है, वो गोडसे को भगवान बताते हैं। तो इस देश में दो विचारों की पूजा हो रही है। वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, इसलिए ये तो तय होना ही पड़ेगा। विचार तो गांधी का है, जो गांधी डाइवर्सिटी के साथ में यूनिटी को जो एक्सेप्ट करते हैं, क्या डाइवर्सिटी के साथ नहीं करना चाहेंगे? एक देश, एक विचार, एक पार्टी, एक नेता, ये कैसे संभव हो सकता है? जेपी नड्डा जी कहते हैं कि जब भी देश में कुछ अच्छा होता है, कुछ गौरव भरे क्षण होते हैं, वो पचता नहीं है राहुल गांधी को। क्यों नहीं पचेगा? बिल्कुल, वो हिंदुस्तान के हैं, वो प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट के तौर पर भी उन्हें देखा जा रहा था। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को वो लीड भी कर चुके हैं, उसे मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, विदेश में जाकर वो बात भी रखती। क्या इन सब चीजों से परे इस तरह से देखा जाए कि उन्हें पछता नहीं है कुछ भी अच्छा देश में होगा? बिल्कुल, यही दुर्भाग्य है। आप देखिए, उन्होंने मुस्लिम लीग जिसने इस देश का विभाजन कराया, देश के दो टुकड़े किए, उसको इन्होंने सेक्युलर बताया। एक मिनट, सेक्युलर नहीं, आप सुनिए, अरे वही लोग थे, वही लोग थे। आप सुनिए, तो मुस्लिम लीग सेक्युलर है। आप मुस्लिम लीग के साथ आप क्या सुने? आपकी बातें मुस्लिम लीग सेक्युलर है क्या? इसका मतलब मुस्लिम लीग पार्टी यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर एग्जिस्ट करती है। अगर मुस्लिम लीग सेक्युलर है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुस्लिम लीग सेक्युलर है, मुद्दे से भटक रहे हैं। आप अपनी एक लाइन में बात खत्म करिए, क्योंकि वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है। मुस्लिम लीग को इन्होंने सेक्युलर बताकर इस सेक्युलर शब्द का अपमान किया है राहुल गांधी ने, और सिर्फ वो अपने वोट के लिए, वोट की राजनीति के लिए काम करते हैं। ये इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया, चाहे वो देश की धरती में। बीजेपी वोट के लिए काम नहीं करती। बीजेपी पहले राष्ट्र हित है, उसके बाद हम वोट के लिए काम करते हैं। राष्ट्र का कभी अपमान नहीं करते। क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, वोट बैंक की बात कही जाती है बार बार, जब इलेक्शन आते, चुनाव आते, उससे पहले बयानबाजी का दौर भी तेज होता है। फिर चाहे अपनी देश की धरती से हो या विदेशी धरा पे कोई जाकर पहुंचे, बयानों का दौर चलता है। फिर चाहे तीर वहां से चले तो तीर यहां से भी चलाए जाते हैं बयानों के। सवाल ये उठता है कि देखिए, मिलजुल कर काम करने की बात यहां पर कही जाती है, उम्मीद की जाती है, वो तो मुमकिन नजर नहीं आता है। लेकिन इतना जरूर है कि कम से कम देश में किसी की भी पार्टी हो, केंद्र में किसी की भी सरकार हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, बाहर जाके किस तरह के बयान दे, और बयान ऐसे दिए जाते तो उसे समझने की भी जरूरत है। और दूसरी तरफ एक अगर बयान देता है, दूसरा पलटवार करता है, तो इससे छवि हमारे देश की खराब होती है, और इसे सुधारने की तो जिम्मेदारी सभी की है, फिर चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में हो। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।